दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के ट्विटर पे क्या हो रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए हैं नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट में, बिकॉज ऑफ द सैलाब एंड एवरीथिंग। तकरीबन 300 के करीब लोग मर गए हैं पिछले कुछ अरसे में। अंदर मैं अभी देख रहा था एसोसिएटेड प्रेस के ऊपर, पिछले पिछले महीने के अंदर तकरीबन 300 से ज़्यादा के करीब लोग मारे जा चुके हैं। और अभी भी मतलब और भी मेट्रो जो आपका जो मौसमियात का जो इदारा है उसने ये ऐलान किया कि और भी लोग और भी शदीद बारिशें होने वाली हैं। पाकिस्तान मानसून फ्लडिंग डेथ टोल राइजेस टू 220 लोग मारे जा चुके हैं एंड मोर रेंज टू कम। और भी ज़्यादा बारिशें आने वाली हैं। अभी मैं देख रहा था शायद हामिद मीर साहब का उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि पाकिस्तान के जो मौसमियात का इदारा है उसने इससे रिलेटेड ट्वीट किया था। एनीवेज, तो ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ 14 अगस्त मनाया जा रहा था। ये भी एक वीडियो मेरे सामने आई है, देखते हैं इसमें क्या। पीपल ऑनरिंग द शो बिस celebrities who mourned on Sheikh Mujib's death anniversary yesterday. ये जी जिन लोगों ने, जिन सेलिब्रिटीज ने बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की जो डेथ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया था, उनको लोग जूते मार रहे हैं। ये हालात आ गए कि बांग्लादेश के अंदर जो लोग शेख मुजीब की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट भी करते हैं उनको भी जूते पड़ते हैं। शेख मुजीब बेचारे का तो क्या ये हाल होना। तो ये होता है जी, हीरोज के साथ ये होता है। इंडिपेंडेंस हीरोज के साथ ये होता है। बेचारे बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीब को जूते पड़ रहे हैं, उसने अपने मुल्क के लिए काम किया था। एनीवेज, डेली टर्किक व्हाट इफ ऑटोमन शिप्स लैंडेड इन अमेरिका फर्स्ट। वो ये कह रहे हैं कि अगर पहली दफ़ा जो अमेरिकन लैंड्स थे, मेन लैंड के बगैर स्पेनिश और यूरोपियंस ना उतरते बल्कि ऑटोमन्स उतरते तो क्या होता। आई डोंट नो। लामिया मुशाहिदुल्लाह साहिबा कहती हैं कि पीटीआई इजंट अ पॉलिटिकल पार्टी एनी मोर, इट्स जस्ट अ फैन क्लब फॉर पीपल विद अ लाइफ लॉन्ग क्रश ऑन इमरान खान। लामिया मुशाहिदुल्लाह, ये मुशाहिदुल्लाह खान की बेटी हैं। ये कहती हैं लीडरशिप को कमेंट इंस्पायर्ड बाय लेगेसी ऑफ माय फादर मुशाहिदुल्लाह खान। तो ये कहती हैं कि भाई पीटीआई जो है वो एक पीटीआई इज नॉट नो लॉन्गर अ पॉलिटिकल पार्टी। पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बस अब ये एक 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 बंच ऑफ पीपल है, एक क्लब है ऐसे लोगों का जिनका इमरान खान के ऊपर क्रश है। लेकिन अच्छा ये क्या है जी, ओनली दोज हु हैव द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू राइज अबव पॉलिटिकल डिफरेंसेस फॉर पाकिस्तान विल बी रेलेवेंट इन द फ्यूचर। एक्सट्रीमली वाइज डिस्कशन बाय दीस लेडीज इन लंदन, प्लीज हैव अ लिसन। We all want Imran to be free. We want Imran to be free. But the day is wrong. The day is wrong. You came on the wrong day. आप wrong day में आए। खैर, क्या कह सकते हैं। वो ये कह रही है कि भाई 14 अगस्त को आप इमरान खान की आज़ादी की बातें मत करें। हम भी यही चाहते हैं इमरान खान फ्री हो, लेकिन 14 अगस्त को आप इमरान खान और पीटीआई के नारे मत लगाएं। ये भी बड़े मजे का मीम आया, अगर आपने नहीं देखा तो ये भी देखिए। एनीवेज, वो ये कह रहे हैं कि आप जो सोचते हो, जो विस्पर करते हो, मैं वो भी सुन लेता हूँ। कौन सुन लेता है? आसिम मुनीर साहब। ओके, ये भी बड़ा शोर आजकल ट्विटर के ऊपर चल रहा है। 30 मिनट में एक फोटो, फोटो, फोटो क्या पता। मिनट एक फोटो, फोटो, फोटो। इंडिया ने अपना जो मजाक बनाया ग्लोबल स्टेज के ऊपर, उसका भी कोई सानी नहीं है। अब इंडिया के जो एयर चीफ है वो एक दो महीने बाद आके, इतने मई में ये जंग हुई थी, जून जुलाई अगस्त में आके वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए हैं। कम ऑन मैन, कम ऑन, हैव सम सैनिटी। थोड़ा सा सेंस रखो। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? इतनी बड़ी तुम पॉपुलेशन का तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, इतना बड़ा मुल्क है उसके तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, दुनिया के अंदर इंडिया का एक नाम है, उसके तुम रिप्रेजेंटेटिव हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब बंदा इन लोगों की इन हरकतों को देखता है, बंदा कहता है यार क्या, किस 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 तनज्जुल में फंस गए हैं, किस सोच में फंस गए हैं, किस कॉम्प्लेक्स में ये फंस गए हैं कि ये आज 3 महीने बाद उठ के कह रहे हैं। और अब ये देखें, ये इस तरह की बातें निकल रही हैं इंडिया से, अपना ही मजाक बना रहे हैं। और एक ये साहब हैं जी, वाह। सेकेंड पार्टीशन बाय शमसुल इस्लाम, शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था।
जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन की या कोई कंडीशन थे, मोर देन 95%, 90% खरीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शमसुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार है उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। मैं बोलूंगा कि वैसे ये भी समझने वाली बात है कि पाकिस्तान और इंडिया आज तक पार्टीशन में फंसे हुए हैं। उससे आगे नहीं निकल सके, उससे आगे कोई बात नहीं कर सके, अपने मसाइल नहीं हल कर सके, अपने आप को डेवलप नहीं कर सके। वो पार्टीशन ही डिस्कस हो रहा है, पार्टीशन की रुधार डिस्कस हो रही है। नो डाउट कि पार्टीशन एक बहुत बड़ा इशू था पाकिस्तान इंडिया के अंदर। नो डाउट कि इसके बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज थे, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए। Like thousands and hundreds and thousands of people died, and like एक लैंड की डिवीजन हुई जिसमें इसकी लोगों की जायदादें ख़त्म हो गई, लोगों के ख़ानदान ख़त्म हो गए, लोगों का सारा जो ज़िंदगी की कुल कमाई थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन यार बस ठीक है, हो गया, ख़त्म करो, आगे चलो, पार्टीशन हो गई, अब आगे चलो, बस करो। इंडिया वाले पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं, पाकिस्तानी इंडिया के पीछे पड़े हैं, रोज़ पार्टीशन पार्टीशन की कोई बातें कर रहे होते हैं। और छोड़ो यार, आगे चलो, दुनिया में आगे जाने की बातें करो, कोई टेक्नोलॉजी की बात करो, कोई एआई की बात करो, बस करो। पार्टीशन में फंसे हुए हो, निकलो पार्टीशन से। छोड़ो यार इसको। अफगान एम्बेसी इन इस्लामाबाद मार्क्स इंडिपेंडेंस एंड विक्ट्री डे। According to the embassy, the ceremony was attended by numerous Pakistani officials. पाकिस्तान की जो के अंदर जो अफगान एम्बेसी है उधर, वहाँ पे विक्ट्री डे जी, वहाँ पे 15 अगस्त मनाया गया है, क्योंकि वहाँ से उस दिन अ, आपके अमेरिकन को उन्होंने शिकस्त दे के निकाला अफगानिस्तान से। वो विक्ट्री डे अफगानिस्तान के अंदर मनाया गया है। ये जी करीम कुंडी साहब आए हैं अफगानिस्तान, अपने सेनेटर एंड पीपीपी वाले, बाकी अंग्रेज भी आ रहे हैं। तालिबान को भी पीआर करनी है आगे, तालिबान ने सही पीआर शुरू की हुई है अपनी सारी दुनिया के अंदर। नहीं, बहुत होशियार है तालिबान, बहुत होशियार है, नो डाउट, नो डाउट। हमारे पाकिस्तानियों से ज्यादा कभी कभी लगता है होशियार है। ये आके वो सैफ साहब हैं। चलो जी, अच्छी बात है, बड़ी जंग लड़ी तालिबानों ने भी, लेकिन तालिबानों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने जंग किसकी मदद से जीती थी, पाकिस्तान की मदद से जीती थी। An Israeli soldier wailed for his comrades on the day of the tank massacre. The resistance stated they destroyed more than 50 vehicles on that day after the force failing to prepare ambush involving more than 15 explosive devices. 50 टैंक मारे गए। ये उस दिन की बात कर रहे हैं। यार ये सैलाब है, बड़ा शदीद सैलाब है बुनेर के अंदर, उसमें बड़े लोग मारे हैं। अल्लाह जो है मरने वालों की बख्शिश फरमाए। ये देखें जी, ये सारा सैलाब के विजुअल्स आप देख रहे हैं, बहुत शदीद सैलाब आया है। German tornado fighter dropping cluster bombs which are now banned for being too inhumane. छोड़ो यार। Always Khan, ये किसने लिखा है जी? The crowd's eruption was when she asked PTI कितने supporters says it और मैं MQM वाले, पीटीआई, सारे पीटीआई वाले हैं। ये कहाँ पे? असली बटेरों को तो खैर इमरान खान ने अपने पास जमा किया था, और उन्हीं को जमा करके इलेक्शन जीता था, जिसके बाद हार वो इलेक्शन वो की, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन हुआ, वो भी हारे। ये फसली बटेर इलेक्टेबल्स की वजह से ही पाकिस्तान, इमरान खान जो है ना वो तबाह हुए हैं, और अभी वो फसली बटेरों ने आखिर में आके इमरान खान का साथ छोड़ा है। नाउ वी सी दैट ही इज इन जेल एंड नोबडी इज अराउंड हिम। इंडियंस। हाँ, ये ट्वीट थी जी हामिद मीर साहब की। अभी देयर इज अ रिस्क ऑफ हैवी रेनफॉल फ्रॉम इस्लामाबाद टू पेशावर एंड फ्रॉम लाहौर टू, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा रिस्क है नई रेनफॉल का, उससे भी बचने की कोशिश करें आप लोग। और जो सबसे जो इस वक्त लेटेस्ट चीज़ चल रही है वो ये चल रही है कि भाई पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रंप और जेलेंस्की की जो मीटिंग हुई है वो डिस्कस हो रही है। और वो जो ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग हुई है वो डिस्कस हो रही है। उस मीटिंग के क्या की टेक अवेज थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये वॉशिंगटन पोस्ट का मेरे पास एक है आर्टिकल, ये से कहते हैं, रशिया सीज विक्ट्री एज ट्रंप अडॉप्ट्स पुतिन्स अप्रोच टू एंडिंग वॉर, यूक्रेन वॉर।
तो रशिया को जीत नजर आ रही है क्योंकि ट्रंप ने पुतिन की जो अप्रोच है उसको अपना लिया है। क्या 5 की टेक अवेज हैं? 5 की टेक अवेज ये हैं कि ये कौन सा आर्टिकल खुल गया भाई? नहीं, लैपटॉप भी स्लो है ना, लैपटॉप भी हमारा स्लो है। अरे भाई, ये 5 की टेक अवे फ्रॉम रशिया समिट। देयर वॉज नो फॉर्मल डील। सबसे पहला की टेक अवे है कि भाई कोई फॉर्मल डील नहीं हुई। ट्रंप ने पहले जो बात कर रहे थे कि भाई पहले सीज फायर होगा, फिर रशिया और यूक्रेन के आपस में पीस डील होगी, उससे ट्रंप अब पीछे हट गए हैं। अब ट्रंप ये कहते हैं कि डायरेक्ट पीस डील की तरफ जाए जाए, जो कि पुतिन की डिमांड है। एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, बट देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील, वो ये कह रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि ट्रंप लेटर ड्रॉप हिज डिमांड फॉर सीज फायर अगेन। कोई उन्होंने सीज फायर की डिमांड जो कह रहे थे कि पुतिन के साथ वो सीज फायर लेके आएंगे, लेकिन कोई सीज फायर लेके नहीं आए। उन्होंने ये कहा है कि भाई द बेस्ट वे टू एंड द हॉरिफिक वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इज टू गो डायरेक्टली इनटू अ पीस एग्रीमेंट। कि भाई डायरेक्ट पीस की बात की जाए, डायरेक्ट पीस एग्रीमेंट की बात की जाए, जिससे जंग भी खत्म होगी। ये एक रिवर्सल है प्रीवियस पॉलिसी पे, क्योंकि पहले ये सीज फायर की बात कर रहे थे, अब वो सीज फायर की बात नहीं कर रहे। Zelensky and European leaders have long insisted a ceasefire agreement or reduction in hostilities should be a precondition for talks to end the war. Zelensky और जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो पहले से ये बात कह रहे थे कि पहले एक प्री कंडीशन ये हो कि भाई पहले सीज फायर हो, फिर जो है इसकी बात की जाए, पीस डील की बात की जाए। लेकिन पुतिन ने बार बार सीज फायर को रिजेक्ट किया और पुतिन ने कहा कि भाई नहीं, पहले डायरेक्ट जो है वो एक पीस डील की तरफ जाया जाए, क्योंकि जो सीज फायर है इट इज बेसिकली अ डिले टैक्टिक टू इनेबल रशिया टू मेक मोर गेन्स। अच्छा, सीज फायर जो है वो लाइक वो उससे फायदा नहीं होना, अपोजिशन यूक्रेन है। एनीवेज, सो द पॉइंट बीइंग कि अच्छा, पुतिन रिसीव्ड रेड कार्पेट वेलकम द समिट। पुतिन को बहुत अच्छा वेलकम दिया ट्रंप ने। रेड कार्पेट था, ऊपर से B2 बॉम्बर्स भी गुजरे, वो भी हमने देखे। और पुतिन जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि भाई ही वाज ऑल राइट। नो सेक्शंस वर अनाउंस्ड अगेंस्ट रशिया। कोई सैंक्शंस भी अनाउंस नहीं गई। जेलेंस्की विल हेड टू वाशिंगटन एमिड कॉल्स फॉर ट्राइलेटरल मीटिंग। अब जेलेंस्की ने कहा कि वो वाशिंगटन जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे कि भाई ये क्या, पहले सीज फायर की बातें हो रही थी, अब सीज फायर की बात नहीं हो रही, तो ये क्या प्रॉब्लम है। तो लिहाजा वो वाशिंगटन जाएंगे, उनसे बात करेंगे। और उसके बाद ये भी एक्सपेक्टेड है कि इनकी डोनाल्ड ट्रंप की, पुतिन की एंड व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगी जिसके अंदर मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे जो प्राइमरी बात है वो ये कि पुतिन ये कह रहा है कि भाई मैं डोनबास का रीजन गिव अप नहीं करूंगा। जिन एरियाज के ऊपर मैंने ऑलरेडी कब्जा कर लिया, मैं इनको गिव अप नहीं करूंगा, वो मेरे पास रहेंगे। और उसके बाद अगर इन्होंने लेना है मुझसे तो ले लें। बाकी ये कि अगर पीस डील करना चाहते हैं तो मैं डोनबास को गिव अप नहीं करूंगा, और हम पीस डील के लिए तैयार हैं। सो दैट्स द लेटेस्ट। अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू अगेन।